ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये जो, कैन यू हियर मी, राइट, एंड कैन यू सी मी दिस प्रॉपरली? या शल आई गो फॉरवर्ड? ओके, चलिए। ये जो पेज है, यू कैन सी ऑल्सो। तो ये जो कार्ड है, ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं से कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, क्योंकि इतना थॉट प्रोसेस क्लाउडी है। फास्ट एंड फॉरवर्ड मोमेंट में जो आर्गुमेंट्स होता है वो दिखा रहा है यहाँ पे। अचानक से इम्पल्सिव सोचने के बाद कुछ ना कुछ बोल देना, या तो लड़ जाना, या तो लाइक फॉर योर प्राइड एंड ईगो यू विल टेक स्टैंड एंड समथिंग विल गो रॉन्ग। लेट्स सी व्हाट कैन कम। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, चेंज इन पर्सपेक्टिव। नंबर 5 जो है वो चेंज का है। जहां पर भी आपको मुश्किल हो रहा था, मुश्किल हालातों पे आप रह रहे थे, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता जाएगा। ओके, एक मिनट, म्यूट कर दीजिए प्रवीण जी, नहीं तो रिकॉर्डिंग में आवाज आता जाएगा। हाँ, आपके लाइफ में जो जो प्रॉब्लम थे पहले, उससे आपको शिक्षा मिली है। पुराने थॉट प्रोसेस हो, मेमोरीज हो, जितना भी आपने उसको फेंक दिया है। नाउ यू वांट टू कम टू दैट पॉइंट कि आपको आपके प्राइड और ईगो के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। व्हाट शुड यू डू? यू हैव टू टेक अ स्टैंड, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, यू हैव टू चेंज अदर्स इन्वायरमेंट। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है माइंड के अंदर ही चलता है। और ये चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये सब पे अभी भारी पड़ने वाला है। और ये भी हो सकता है आपका ये जो थॉट प्रोसेस है कहीं ना कहीं से आपको ही बिट्रेल में ना दे। ये जो आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, इसके लिए आपका जो लॉस है ये ना हो जाए, आप डिफीटेड महसूस ना करो। सो विल गो फॉर इट। ओके, डिफीट हो सकता है, ऐसा फीलिंग जो होता है आपका। कभी कभी किसी ने आपसे कुछ ले लिया है, पैसा नहीं दे रहा है, जॉब में प्रॉब्लम हो रहा है, या तो आपके ऑल ओवर लाइफ में कोई ना कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई एडवांटेज ले रहा है। ओके, यहाँ पे सरेंडर पोजीशन है। यहाँ पे या तो आपका जो क्लाइंट है ये सिचुएशन में है, या तो आपके क्लाइंट ये सिचुएशन में। लेकिन एक चीज मान लीजिए, जब क्लाइंट आता है कुछ मुसीबत के जो दौरान उसको लाइफ लेसन मिलता है, उसमें आते, तो वो इसी सिचुएशन में होता है। वो फील करते कोई ना कोई उसको बिट्रे किया है, उनका एडवांटेज लिया गया है, वो सरेंडर कर चुके थे बट फिर भी रिकवर नहीं हो पाए। ओके, सो ये जो है, ये एक फिगर ऐसा कहता है कि कोई उसको बिट्रे किया है, धोखा दिया है, उसको हराया है, और वो जाना चाहता है वहां से। सेल्फ सेक्रीफाइस का कार्ड है ये तभी होता है, सोर्ट का कार्ड आता है तभी होता है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, उसका बॉस के साथ, कॉलीग के साथ, या तो उसके लव पर्सन के साथ। और एग्रेशन या तो बुलिंग का कार्ड भी है। ये कार्ड अगर आ गया किसी के जॉब में, बिजनेस में, या तो लव एंड रिलेशनशिप में, अदर पर्सन, उनका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर या तो वर्क प्लेस में, कोई ना कोई ज्यादा एक्रेसिव है और उसको बुली करता होगा, डराता धमकाता होगा। ओके, सो थीम है यहाँ पे, चैलेंज है, डिफीट है। नाउ एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई का एस्ट्रोलॉजिकल साइंस का पावर है इसके अंदर। थॉट प्रोसेस वेरी फ्रेश एंड वेरी इंपल्सिव थॉट्स। और ये ऑब्वियसली नो कार्ड्स है, क्योंकि यहाँ पे एक लॉस और कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। Now you have a need to move forward from a conflict or situation which may not have resolution. ये सिचुएशन पे जितना रहेंगे आप, जितना भी कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, वहां से आप निकल नहीं पाएंगे। तो जितना जल्दी आप निकलेंगे, उतना जल्दी आपके लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, एक चेंज तो हो रहा है आपकी लाइफ में। आगे क्या रहेगा? नंबर 6, सक्सेस हो सकता है। ये सिचुएशन में रहेंगे तो सक्सेस होने का चांस नहीं रहेगा। सो ऑल ओवर एस्पेक्ट में अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएंगे टू लर्न न्यू लेसन। सो आप जानिए, सीखिए और आगे बढ़िए। डोंट फील स्टक इन दिस सिचुएशन। डोंट फील दैट मुझे रिवेंज लेना है, ईगो एंड प्राइड में आके मुझे कुछ हट के करना है। यू शुड नॉट डू दैट। Okay, so winning at all cost just for ego can sometimes leave loneliness and guilt, regret. जो आपका impulsive thoughts है, अभी जो क्लाउड दिखा रहा है, क्लाउड जो है हमारी माइंड को क्लटर करके रखा है। ये सिचुएशन पे अगर सिर्फ जीतने के लिए आप कुछ ऐसा करना चाहोगे, आपने कर दिया, सोच लिया, उसके बाद आपको गिल्ट फील हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो यहाँ पे एक सीन है, जो दो सीन है यहाँ पे। एक तो है जो अपने लिए स्टैंड ले रहा है और वो एग्रेसिव हो रहा है, फ्रंट फिगर जो है।
ओके, नंबर 2, यहाँ पे जो बाकी दो फिगर्स है ये डिफीटेड महसूस हो रहा है, तो आपका जो क्लाइंट है वो कहीं ना कहीं ये दो फिगर में रहता है। बट जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है वो दुखी है, रो रहा है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, उसको कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, या तो लव इन रिलेशनशिप में, तो उसके लाइफ में कहीं ना कहीं से ये कॉन्फ्लिक्ट चेंजेस हुआ होगा, धोखा आए होंगे उनको, तभी जाके उनको ये मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। नाउ दैट पर्सन शुड चेंज इट्स हिज थॉट or the conflict, how to come out from there. Five of swords is not always negative also. Yes, एक ऐसा समय आ जाता है ना लाइफ में जो आपको ये एक एक लेसन देता है कि आपको इम्पल्सिव बिहेवियर के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपके साथ आपका क्लाइंट का क्या सिचुएशन है, क्या कन्वर्सेशन हो रहा है, वो कौन सा सिचुएशन में फंसा हुआ है। उसको अगर ऐसा फील होता है, उसको अगर फील होता है ऐसे कि वो कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं मूव कर पा रहा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में बैठा हुआ है, सो आप उनको बोलिएगा कुछ भी हो जाए आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए। आपने नहीं सीखा क्या फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स एंड फ्यू ईयर्स आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, फिर भी आप रो रहे हो फॉर दैट पर्सन और फॉर दैट जॉब। जस्ट लीव दैट थिंग, सरेंडर कर दीजिए सब कुछ एंड लीव। सो नेक्स्ट कार्ड कौन सा आएगा? सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड, राइट। नेसेसरी क्वालिटीज इवन इन डार्कनेस में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक जगह में मत रहिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए। ओके, सीन नंबर 2 में जो है यहाँ पे चीटेड महसूस कर रहा है कोई, और वो है आपके क्लाइंट, और जो उनका फायदा उठाया गया है वो उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उनके लव पर्सन हो सकते हैं, या तो उनके जो जॉब या तो बिजनेस में पार्टनर हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकता है। नाउ विल गो इनटू लव एंड रिलेशनशिप। इफ यू आर इन रिलेशनशिप, आर्गुमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, आर्गुमेंट और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बट उसका मेन रीजन रहेगा लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी, लैक ऑफ बॉन्डिंग इन मेंटल इंटेलेक्चुअलिटी। और चीटिंग का कार्ड भी है ये, जब भी आता है किसी के लाइफ में, कोई रिलेशनशिप में है, ये कार्ड आता है तो somebody is cheating on somebody else, ओके। एंड इन फ्यूचर जाके डिवोर्स सेपरेशन हो सकता है इसमें, ऐसा भी कह रहा है ये कार्ड। रिप्रेजेंट डिफीट एंड वॉकिंग अवे। अब दो फिगर जो है यहाँ पे, कोई ना कोई किसी का इस्तेमाल किया है, एंड इट कैन लीड टू डिवोर्स और सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट बिकॉज समबडी इज मूविंग अवे। तो ये कार्ड अगर आता है तो आप ये कहेंगे कोई बहुत ही दुखी है, ओके, आपसे बिछड़ के, या तो जो डिवोर्स का प्लान है वो जा रहा है डिवोर्स की तरफ। यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन इफ यू वांट टू रिस्टोर, ओके। इन इट्स एक्सट्रीम नेगेटिव, बहुत सारे रिलेशनशिप में होता है, बुलिंग चलता है, एब्यूसिव वायलेंस चलता है, तो अगर ऐसा है सो अगेन इट शुड बी वेरी लॉफुली रिस्टोर्ड एंड कम्युनिकेशन शुड बी प्रॉपर इन दैट केस। और you should not be fear of your partner, and if you are, ask help from your family members, friends, or take lawful action। क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड कहता है ना, ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है लाइफ में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो चुका है आपके लाइफ में कि बहुत आपको बुली कर रहा है, एब्यूसिव बिहेवियर है उसका, लेकिन आप जो ये फिगर के पीछे देखो, ये पुराना इमोशन पे आंसू बहा रहा है, पुराने इमोशंस पे, मतलब वो इंसान इतना फायदा उठा रहा है, जो ये बिग फिगर है आपके लव एंड रिलेशनशिप में आपका इतना फायदा उठाया जा रहा है, फिर भी आप ये जो एक अटैचमेंट है, पुराना अटैचमेंट है, उस पर आप रो रहे हो, उस पर आप अटैच्ड हो, देन यू विल बी इन दिस डार्क मेंटल स्टेट, ओके। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, टेक योर स्टैंड, डोंट जस्ट फॉल फॉर दिस एवरी टाइम, ओके। इफ यू आर सिंगल, आप अगर सिंगल हो तो ऐसा रिलेशनशिप में आप मत जाओ जहां पे जो पुराने पार्टनर है उनका कोई डार्क साइड आपके साथ जा रहा हो, आप पुराने जो इमोशन है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए जा रहे हो, बट यू वांट अनदर रिलेशनशिप विथ समबडी एल्स, डोंट डू इट। जब तक आप फुल्ली रिकवर ना करते हो, पूरा जो है आपका थॉट प्रोसेस से या तो आपका इमोशन से उनके लिए नेगेटिव जो फीलिंग है या तो थॉट्स है, जब तक दूर नहीं जाता है, यू शुड नॉट गो फॉर अनदर रिलेशनशिप, यू शुड बी सिंगल फॉर दैट, ओके। और ऐसा इंसान अगर आपके लाइफ में आता है, उनके अंदर भी आपको फील होता है
अगर ये कार्ड आते फॉर अनदर पर्सन, न्यू पर्सन, इफ दैट कार्ड कम्स, तो ये कहेगा उनके अंदर पुराने कुछ ट्रॉमा है, पुराने रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है. सो बी वेरी केयरफुल विद दैट पर्सन. आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से ये जानना चाहिए, ये फील करना चाहिए उनके अंदर पुराना कोई ट्रॉमा नहीं है ना, नहीं तो इन फ्यूचर ये रिलेशनशिप फिर से सेपरेट हो जाएगा अगर नया रिलेशनशिप भी हुआ तो. बी केयरफुल व्हेन यू डेट सच काइंड ऑफ पीपल. यस, वेरी वायलेंस हो सकता है कहीं ना कहीं से. सो आप जब भी देखिए, कभी ऑनलाइन किसी के साथ बातचीत शुरू हुआ क्लाइंट का, या तो फैमिली मेंबर्स में से किसी ने रिश्ता तैयार की किसी के लिए, कोई रिसेंट एक ऐसा इंसान के साथ रिलेशनशिप में है और क्लाइंट कहता है कि मुझे इन फ्यूचर इस इंसान के साथ डेटिंग में जाना है, मिलना है या तो शादी करना है. कार्ड विल से प्लीज बी वेरी केयरफुल. अगर जाना है इट्स योर ओन रिस्क, यू कैन गो फॉर इट, बट आपका फैमिली मेंबर्स या तो आपका जो दोस्त है उनको पता होना चाहिए, बिकॉज दैट पर्सन माइंड कैन शिफ्ट एनी टाइम. पुराने इमोशंस आगे, पुरानी जो एग्रेशन है वो आगे जाके आपके ऊपर वार होगा उसमें. सो बी वेरी केयरफुल. ओके, मनी एंड करियर. अगेन दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन फुल ऑफ वर्क प्लेस में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम चलेगा उनके लाइफ में. कोई आर्गुमेंट चलता रहेगा, स्ट्रेस टेंशन चलता रहेगा बिकॉज ऑफ अगेन पोर कम्युनिकेशन. दिस इज कार्ड इज कम्युनिकेशन, इंटेलेक्चुअलिटी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, चेंज ऑफ मेंटालिटी. जब तक आप चेंज नहीं करोगे मेंटालिटी को, थॉट प्रोसेस को, न्यू आइडियाज को, डिसीजंस को, तब तक ये सिचुएशन में फंसते रहोगे और लोग आपका फायदा उठाते जाएगा, आप स्ट्रेस में पड़े रहोगे. तो कम्युनिकेशन इतना अच्छा है. देखिए, माइंड के अंदर कुछ भी चले, लेकिन जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो किसी के साथ प्रॉपरली, यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस अदर पर्सन ऑल्सो एज पर योर ओन विश. सो योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी पावरफुल टू चेंज नंबर 5, चेंज योर लाइफ, change your thoughts. This may be leading you to feel defeated or like you should walk away or change careers. जी, ये समय आपको फील होगा कि चलो चेंज कर देते करियर, मन नहीं लग रहा है इस जॉब में, सब मुझसे नाराज है, तो मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मुझे सक्सेस नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एवरीबडी इज यूटिलाइजिंग माई पावर, माई थॉट्स, माई प्लान्स, माई आइडियाज. बिकॉज यू डिड नॉट चेंज योर मेंटालिटी, यू डिड नॉट टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, everybody is utilizing yours. Okay, so आपको ऐसा अगर फील होता है कि वॉक अवे और चेंज कैरियर्स, यू कैन डू इट. बट अगर आपके अंदर वो चेंज नहीं आया, कहीं और जाओगे, जॉब में, बिजनेस में जाओगे, आपको सेम रिपीटेशन महसूस होगा, सेम चक्रव्यूह में आप आ जाओगे. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, चेंज योर थॉट्स. इट इंडिकेट्स बुलिंग. ओके, अगेन हैरेसमेंट. आपके जॉब प्लेस में, वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं से बुलिंग हो रहा है. ये मेंटल बुलिंग हो सकता है, इमोशनल बुलिंग हो सकता है और फिजिकल बुलिंग भी हो सकता है. यू मे फाइंड योर सेल्फ इन दिस पोजिशन ऑफ नीडिंग टू फाइट बैक और स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. दैट्स गुड एक्चुअली, बट यू शुड नॉट बी सो इम्पल्सिव that you should feel, like in future ego or egoistic problem you should arise in your system. आपको अगर ऐसा कुछ स्टैंड लेना है, कुछ फाइट बैक करना है, देयर शुड नॉट बी एनी रिग्रेट एंड गिल्ट लेटर. ऐसा कुछ मत काम कीजिए. ओके, स्टैंड लीजिए, बट बी पॉजिटिव, हैव गुड कम्युनिकेशन, स्टे काम एंड रैशनल इन योर अप्रोच. लुक एट योर ओन कंट्रीब्यूशन टू द सिचुएशन एंड इंश्योर दैट यू आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. अगेन यस, अगर आपको स्टैंड लेना है, कुछ भी करना है, जो बोलना है, आपका हक की बात करनी है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए इन फ्यूचर. ये सिचुएशन को चेंज करने के लिए, नंबर 5 अगेन इज चेंज, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने के लिए. बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट. सबसे अपनी दिल की बात मत कीजिए, प्लानिंग मत दिखाइए, और जो भी है मनी रिलेटेड हो या तो इन्वेस्टमेंट हो, आपके जॉब पर्पस में हो, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, सबसे आप दिल खोल के बात मत कीजिए, कोई ना कोई आपको बिट्रे करने के लिए आ जाएगा. तो हेल्थ वाइज, स्ट्रेस, अगेन एंजाइटी, ये ऑलमोस्ट जितना भी सोर्ट का कार्ड है ये मिलेगा आपको. ठीक है, और ये सेल्फ सेबोटैजिंग बिहेवियर होता है. तो यहाँ पे ये कहता है कि नॉट, आप इंडल्ज मत रखिए आपको खुद को कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में. लोगों के साथ ज्यादा झगड़ा करना या तो ऐसे नेगेटिव ऑरा लोगों के साथ
जिनके अंदर वो डार्कनेस है, डार्क साइड है, आपको महसूस होता है, जस्ट फॉर फन और जस्ट फॉर लाइक सेक, नेम सेक, आप उनके साथ मत रहिए. यू शुड रिमूव योर ऑरा फ्रॉम देम. सो आपकी बेटर मेंटल स्टेबिलिटी, हेल्थ स्टेबिलिटी के लिए. स्पिरिचुअलिटी, या स्पिरिचुअलिटी कह रहा है कि जब आप चेंज करते हो आपके थॉट प्रोसेस को, आपका स्पिरिचुअल एक इनलाइटन की तरफ आपका लाइफ जाने लगता है, एक विजडम की तरफ लाइफ बढ़ने लगता है. स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आपके लाइफ में स्ट्रेंथ आने लगती है. एक चेंज हो सकता है आपके थॉट प्रोसेस में और स्पिरिचुअलिटी में भी. ओके, एक नया स्पिरिचुअल पाथ आप ले सकते हो इसमें. तो यहाँ की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर विल डिस्कस व्हेन वी विल डू द कार्ड स्प्रेड. ओके, 5 सोर्स रिवर्स्ड, गुड रेजोल्यूशन एंड गुड कम्युनिकेशन. पहले ये जो अपराइट था, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम,